आपको हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब और उनके गुरुदेव जी थे अयोध्या वाले सदगुरु राम सूरत साहेब की आश्रम की कहानी सुना रहा हूं। उस वक्त राम सूरत साहेब भी थे। तो एक गांव की बात थी, दो बहन थी, दोनों जवान थी। अब दोनों बहन का मतलब होता है साल डेढ़ साल का अंतर। दोनों शादी के लायक हो रही थी। बड़ी वाली लड़की जो थी वो थोड़ा सांवली थी, तो छोटी वाली लड़की गोरी होने से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। उसका रिश्ता तय होने लगा था। हाँ, मतलब बहुत जल्दी 2-4 दिन हफ्ते दिन में रिश्ता तय होने वाला ही था, पक्का होने वाला था। लड़के देखने आए थे लड़के वाले। तो इतने में उस लड़की को बड़ा बुरा लग रहा था, बड़ी लड़की को, कि मेरी शादी नहीं हो रही है, इनकी शादी हो जाएगी। तो इसने एक जादू शुरू कर दिया। उसने एक इतना सा छोटा सा डिबिया ले आया और डिबिया से सारा चमत्कार हो रहा था। अब जिस लड़के की शादी होने वाली थी, तो होता क्या था, उसके चेहरे पर कोई, शरीर पर कुछ जलन होना शुरू हो गया। लोग समझे कि इसको जलन कैसे हो रही है, अभी तो लड़की बढ़िया थी, 5-10 साल से कोई बीमार नहीं हुई है, कोई बीमारी नहीं लगी है, अचानक शरीर में जलन कहां से होने लग गई है। चलो बात आई, लोगों ने डॉक्टरों को दिखाया, ओझा सोखा बैगा को दिखाया, सब जगह चले गए, लेकिन कहीं कोई इलाज जम नहीं रहा था। आखिर में हफ्ता दिन निकल गया। हफ्ते दिन के बाद फिर से उसके पैरों में, रात में जब सोती थी ना, तो कुछ हो जाता था, और होने से शरीर में जलन होने लगता था, जैसे दरोरे पड़ गए, जैसे चकते पड़ जाते थे, वो जो खाज खुजली जैसे होने लगी। इन सबको देख करके बड़ा घर हैरान होने लगा। धीरे धीरे बड़ी परेशानी होने लगी, और परेशानी जब बढ़ने लगी, इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर, वैद्य, ओझा सोखा वो उसको लखनऊ तक ले गए। उत्तर प्रदेश की घटना है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब एक समझदार आदमी था, ये सच्ची घटना है, एक समझदार आदमी था, उसने सलाह दिया कि भैया गुरुजी के पास ले जाओ, आश्रम ले जाओ, क्या पता लड़की को क्या होता है, पता चल जाएगा। अब लड़की भी आए, उसकी बड़ी बहन भी आई, और उसके माँ बाप, 4 लोग आए। 4 लोग आ गए, और 4 लोगों को एक कमरे में दे दिया गया आसन। अब रात में सब सो गए। रात में जब सो गए, तब भी उस लड़की के बदन पर कुछ, जैसे किसी ने कुछ डाल दिया हो, कभी गर्दन में, कभी कान के पीछे जलन होने लगी। सुबह देखे तो लाल लाल दरोरे पड़ जाए, छिल जाया रहता था। अरे ये कैसे होता है जी? तो माँ को कहा, माता जी आज जगना, कोई भूत प्रेत तो नहीं आता है रात में? वहां कई सुराग, जो आश्रम के कमरे में जो वेंटिलेशन वाला हवादार जगह ऊपर बना रहता है ना, वहां से भूत प्रेत तो नहीं आता, लेकिन 4 लोग तो, माँ बाप और तुम दोनों बच्चियां, तो कौन आता है, क्या हो रहा है? माँ रात भर जगती रही, लेकिन नींद तो कभी न कभी झपकी आई जाती है। तो जैसे ही झपकी आई, लड़की फिर चिल्लाने लगी, अरे मर गई, मर गई, बचाओ बचाओ, कपड़ा उतार के फेंकने लगी। साधु लोग भी हैरान सुबह सुन करके, अरे माँ बाप है, दोनों बहन हैं, ये होता क्या है? धीरे धीरे और माता को कसने लगा कि साहब लोगों ने कहा, गुरुजी ने, माता जी और नजर रखो। बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल रात भर जगने लगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था। सवेरे फिर वही घटना, कुछ ना हो गया। तो अब साहब लोग भी थर्रा गए। अब रात में क्या होता था, साधु लोग तो उनके कमरे में जा नहीं सकते थे, 3 लोग रह गई थी, उसके पिताजी को हटा दिया गया। अब तीनों लोगों में कौन सा कांड चल रहा है भाई? कोई ना भूत आ रहा है, ना प्रेत, ना मरी, ना मसान, ना जिंद, ना चुड़ैल, ना ब्रह्म राक्षस, कौन आता है? तो पता नहीं चल रहा था। अब एक दिन लड़की को बोले कि छोटे छोटे कपड़े पहन के सोना, सब दोनों लड़की को छोटे छोटे कपड़े पहना दिए, चलो भाई इज्जत बची रहे। और माता को कहा, देखना कौन आता है, क्या होता है, कहां से क्या गिरता है, देखना कोई गिरते हुए देखना। माता जी देख रही है। माँ तो माँ झपकी आ जाती है, उसी झपकी के बीच में कुछ हो जाता था। अब
संत लोग भी घबरा गए, समझ से बाहर, उनकी खोपड़ी भी काम करना बंद। तो साधुओं ने कहा ठीक है, अब एक उपाय बचा है, ये उपाय सुनना। वो उन तीनों को बुलाया और एक साधु पर्दे के पीछे चला गया और तीनों बेटी को बुलाया, दोनों बेटी और माँ को, और बड़ी वाली बेटी को कहा, इसको तो कुछ नहीं होता था बड़ी बेटी को, तो बड़ी बेटी को पूरा उसका मतलब इसके पहले पूरा झोला वगैरह चेक कर लिया गया था, झोला में क्या है, कुछ नहीं मिलता। बड़ी बेटी और माँ के झोला और उस छोटी वाली बेटी, इसके झोला में कुछ नहीं मिलता था। होता क्या था जी, तो बड़ी बेटी के पूरा कपड़ा कुर्ता, उसका सलवार सूट, जेब, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, जो भी सामान था उसके मेकअप के सामान सारा चेक कर लिया, कुछ नहीं मिलता था उसमें कि ये आदमी, छोटी बेटी को जलन क्यों होती है। तो माँ को कहा गया कि आप एक बेटे अपनी बेटी को बाथरूम ले जाओ। बाथरूम के सामने साहब लोग खड़े थे, दरवाजा बंद किया गया। बंद करके वो उस बेटी को, जो बड़ी वाली थी सांवली, जिसको लगता था मेरी शादी नहीं हो रही है, छोटी बेटी की, छोटी बहन की शादी हो जाएगी, तो उसके अंदर जो ईर्षा की आग लगी थी, उस बड़ी बेटी को बाथरूम में ले जाया गया। माँ भी गई, कहे कि अपनी बेटी को पूरा गाय नागा कर दो। गाय नागा समझते हो? गाय नागा का मतलब है पूरी तरीके से नग्न कर दो, और नग्न करके इसके सब चेक करो कहाँ क्या है। तो एक बात सुनना, एक बड़ी बात, तो पूरा चेक किया गया, कुछ ना कान में मिला इधर, ना यहाँ मिला, ना यहाँ मिला। तो फिर यहाँ टांगों के नीचे खोजो, कहीं पर कुछ है तो उसके टांग के नीचे, अब थोड़ा कान खोल के सुनो, मुझे माफ करिएगा लाइन बोलने के लिए। उस बच्ची ने, जो बड़ी बेटी था, उस बड़ी बेटी ने अपने मूत्र द्वार में इतनी बड़ी छोटी सी चीज, जो कैप्सूल जैसा नहीं आता है, आपने देखा होगा आंखों में डालने के लिए एक दवाई आती है एकदम मुलायम जैसी, ऐसी एक छोटी सी डिबिया में तेजाब छुपा रखा था। कहां छुपा रखा था समझ रहे हैं? अपनी योनि में वो चीज छुपा रखा था। आप सोचो जरा, मतलब कितना कहने में भी शर्म लगती है, सुनने में भी, लेकिन ये हमारे देश की घटना है। और कहां कहां उसे खोज रहे थे भूत, ब्रह्म, भवानी, ब्रह्म, राक्षस, मरी, मसान और डॉक्टर, वकील, कहां कहां नहीं दौड़ लगाया उन लोगों ने, ओझा, सोखा, बैगा, कोई उपाय नहीं। ये होता है भ्रम का भूत। तो इसी तरीके से कहीं कोई ना भूत है, ना भवानी है, ना टोना है, ना टोनी है, कुछ भी नहीं है कहीं। सिर्फ लोग जो है भ्रम में डालते हैं आपको। इसी भ्रम को डालने के लिए आज बड़े बड़े साजी चलते हैं, बड़े बड़े साधुओं के हथकंडे चलते हैं। तो ये भोला गिरी बाबा जो साकार गिरी है, इसने एक जादू खेला कि मेरे चरण धूल में सबका कल्याण और मुक्ति है, सबको स्वर्गलोक मिलेगा, मेरे चरण धूल को लेओगे, माथे पर लगाओगे, अचला में बांधोगे और घर में जाके छिड़क दोगे या चरणामृत पिला दोगे सबको, चरण धूल को घोल करके घर में पिलाओगे तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। ये आदमी ने बोल रखा है। इसीलिए जहां 50,000 आना चाहिए वहां 2.5 लाख लोग आए थे। समझ रहे हैं इस चीज को? ये है असली खेल इस दुनिया का, भारत का। और इसी हिंदुस्तान भेड़िया धसान के तर्ज पर आज गांव में मां, बहन, बेटियां लूटी जा रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, और उनके रखवाले बने ये पुरुष समाज अपना तो पढ़ता लिखता है, इनको अनपढ़, गंवार और घर की मशीन बना करके रखा हुआ है। इसलिए आज नारी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी। आज नारियों को पढ़ाना है, बेटियों को शिक्षा दीजिए। हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गांव में बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है। गांव में इस पिछड़ेपन को दूर करना है, इसके लिए बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं, सरकार की ओर से, समाज की ओर से। आप लोगों को जागना है। आप लोग केवल कार्बन कॉपी मत बने रहो, आप लोग कोई खिलौना नहीं हो। आप लोगों में बड़ी ताकत है, बड़ी ऊर्जा है। हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं वो मुर्मू जी हैं, वो भी एक महिला है। हमारी देश की बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, छोरियां हैं, वो फाइटर प्लेन उड़ाती है, आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, सब जगह है। आप लोग जागो। आप लोग केवल गाय दूहने वाले मत बने रहो, भेड़ बकरियां चराने वाले मत बने रहो। शिक्षा दो, लो, और समाज में बैठो, और जो संत गुरुजन आते हैं उनके सामने बैठ करके अपनी घर की बात रखो। कोई समस्या है, जैसे कई जगह पति शराबी हो गए हैं, पति मिल ने अपने पत्नी का गहने जेवर बेच दिया है शराब और जुआ में, है धर्मराज युधिष्ठिर की आज भी कोई कमी नहीं है।
आप लोग जब तक पल्लू के पीछे, पर्दे के पीछे रहेंगे, घूंघट की आड़ में रहेंगे, तो आप बात बनेगी नहीं। घूंघट काढ़िए, मर्यादा रखिए, जेठ का, ससुर का, बड़े लोगों का, लेकिन खोपड़ी को खुला रखिए, आंखें खुली हो, कान खुले हो, सब चीज देखिए, समझिए, तब जाकर के आप बढ़ेंगे और देश तरक्की करेगा। तो साहब क्या कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया। जिन जिन लोगों ने भूत भवानी मान करके पूजा है, वो सब लोग ठगाए हैं। बताओ, एक औरत की बेटी मर गई उसी भगदड़ में, पिस गई, उसके हड्डी पसली टूट गए, मर गई, उसके बावजूद वो बोल रही थी कि वो मेरे गुरु हैं, सब रक्षा करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग झूठ बोल रहे हो। न्यूज चैनल वालों को वो बोल रही थी। सोचिए जरा, आज जो इंक्वायरी हो रही है वो भोले बाबा की, जो साकार यानी सूरज मल जाटव या सूरज चंद्र जाटव जी का आज इंक्वायरी चल रही है, और बहुत कुछ उसके खजाने में निकल रहा है। एक आलीशान घर है, आलीशान घर है, अच्छी खासी बिल्डिंग है, कितनी प्रॉपर्टी है, और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम यहाँ बोलेंगे तो हमारे लिए शायद मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। बहुत कुछ उसके आश्रम में होता है जो हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसी चीजें वहां निकल के आ रही है। तो श्रद्धा, हम आपकी बड़ी महिमा है, श्रद्धा करने में बड़ी वंदनीय है। आप लोग खुद श्रद्धेय हैं, पूज्या हैं। आप लोगों में जो प्रकृति ने गुण दिया है, कोमल होने का, निष्ठा रखने का, श्रद्धा रखने का, भक्ति में लीन हो जाने का। लेकिन श्रद्धा भक्ति इतना ही सब कुछ नहीं है जब तक विवेक ना हो। विवेक करो। आज हो सकता है आपके पति दूध बेचते हो और शराब पीते हो, तो आपके पास हथियार होना चाहिए कि समझाओ पति को, कभी कभी दो चार सोटा भी लगाओ उसको। तुम इतने मतलब बिक गए हो शराब में, कल शराब पी पी के मर जाओगे तुम, फेफड़ा गल जाएगा, टीबी और कैंसर हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, हम विधवा और बेवा हो जाएंगे। बच्चे को कौन पालेगा, कौन भैंस और भैंस चराने जाएगा? क्योंकि आपका गांव का, अंचल का ये इलाका है, इस तरीके से घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। बाकी जो लोग शहर में हैं, जो लोग बड़े लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनकी अपनी कहानी है, वो उस तरीके से निपटेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहेब जो बात बता रहे हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया। एक बात जो हमने बताया है वो याद रखिएगा, दो बातें, इस बात को कभी मत भूलिएगा। चाहे आप यहां रहिए, चाहे पटना जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं काम धंधा करने के लिए, बड़ी बात हमने ये बताया कि तथाकथित बाबा और भगाए हुए, बर्खास्त किए हुए पुलिस के आदमी जो बाद में बाबागिरी में आ गया पैसा कमाने और चमत्कार जादू मंत्र के नाम से लाखों लोगों को जुटा करके थूक और फूंक के नाम पर बिटिया बांट रहे थे, बेटा बांट रहे थे, नौकरी धंधा बांट रहे थे। ऐसे बाबा लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। जो ये बोलते हैं सत्संग करके कि मेरे चरण धूल ले लो और मैं अब चलने वाला हूं और आप सबको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, कल्याण हो जाएगा, ऐसे ही बातें शिव चर्चा वाले भी करते हैं और भी आपकी परंपरा वाले करते हैं। तो आप लोग इन बातों पर कभी भरोसा मत करिएगा। वो लोग तो वहां मारे गए या मारी गई 125 माँ बहन और बच्चे, कुछ मर्द भी हो सकते हैं, वो तो मारी गई, लेकिन आप लोग ऐसे भगदड़ में नहीं मरेंगे, लेकिन जिंदगी में मर मर के जीते रहेंगे। आप कभी भी अपने को नहीं जान पाएंगे। ये जो बोलने वाला भगवान इधर बैठा है, इसको नदी पहाड़ में आप लोग ढूंढते रहेंगे और न जाने कहां कहां पत्थरों में नाक रगड़ते रहेंगे और ऊपर आसमान में गिड़गिड़ाते रहेंगे। कोई मिलने वाला, बचाने वाला नहीं आएगा। जैसे कि कोरोना में कोई बचाने नहीं आया, ऐसे ही आप लोग अपने भीतर परमात्मा बैठा है, इसको ध्यान और भजन से जानिए, सच्चे सदगुरु से लगिए और तब जाके आप लोगों का मुक्ति और मोक्ष कल्याण होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।